ली कवे, अरे रे नरनारी माँ देख थारी बड़ी बहू कहाँ जा रही है। अरे वो नानी भाई थारे ब्यारे घर में काम को नहीं जो तू जा रही है अभी। नानी भाई सुनियो अणसुनियो कर कान माते हाथ धर, नानी भाई तो गई। अब नानी भाई सरवरियारी पार पे जान खड़ी होगी और वहां जाए अश्रुधार वहे नानी भाई रे कि देख सांवरा आज या तो तू आ जावे या आज मैं पाछी लौटने घर तो को नहीं जाऊं। विचार करो एक मायरे के पीछे नानी भाई को आज मरने पर मजबूर होना पड़ा कि मैं पाछी लौट कर पाछी घर ना जाऊं। जो इतनी सहन शक्ति, जिसने इतना सहन किया कि इतने समय तक अपने पिता से दूर रही, वो स्त्री आज इतनी मजबूर हो गई। विचार करो नानी बाई पर क्या बीती होगी। नानी बाई ठाकुर जी से प्रार्थना करे और नानी बाई कवे, हरवरियारी तीर खड़िया नानी नीर बहावे है, सरवरियारी पार खड़िया नानी नीर बहावे है। माँ का जाया बीर बिना जा मणिरा जाया, बीर बिना कुण भात भरण ने आवे हैं। एक सगा भाई होवे नहीं तो ज्यादा नहीं बन सके तो 100 रुपयारी चुनरी लाने भी भरी सभा में उड़ा देनी तो बहुत बड़ी बात रह जावे। नानी बाई कवे कि सांवरा आज तू धर्म रो वीर है तो आमण में इतनी देर कर रो, मारो जामण जायो वीर कोई हो तो टेम माते हमारी लाज जरूर बचाओ। तो आज जब ये समय आता है ना, रक्षाबंधन आती है, भाई दूज आती है, किसी बहन के बच्चों का विवाह हो और मायरे का समय आता है और जनी बहन रे भाई नहीं है, मनी भाई बहन ने जान पूछो बहन पे क्या बीतती है महाराज। नानी बाई अत्यंत दुखी हो गई और नानी बाई कवे, सरवरियारी तीर खड़िया नानी नीर बहावे है, सरवरियारी तीर नानी नीर बहावे है। माँ का जाया बीर बिना जा मणिरा जाया, बीर बिना कुण बात भरण ने आवे है, सरवरियारी तीर खड़िया नानी नीर बहावे है, सरवरियारी तीर खड़िया नानी नीर बहावे है। और नानी बाई कवे कि एक दिन हमारा बाबा सारे कने खूब तो धन दौलत री कोई कमी नहीं थी। उन दिन हमारा बाबा सारी हालत की थी महाराज। हमारे बाबा सा ने तो सब कहीं तो लोग आगे पीछे फिरता और कहीं क्या होता, एक दिन मारो बोरो बाबुल नगर से कहलायो थो, एक दिन मारो बोरो बाबुल नगर से कहलायो थो, धन दौलत और माल खजाना गाड़ा भर भर लायो तो, धन दौलत और माल खजाना गाड़ा भर भर लायो तो, ऊंचा ऊंचा महल मालिया, ऊंचा ऊंचा महल मालिया,
नगर सेठ कहलायो थो अणगिनती नौकर चाकर याद मने सब आवे है सरवर यारी पार खड़िया नानी नीर बहावे है। अब नानी बाई कवे कितना लाड़ प्यार और इतना प्रेम से पली बड़ी और आज यह परिस्थिति होगी घर की। तो नानी बाई कवे लाड़ प्यार से पली में तो बड़ा घरा परणाई थी लाड़ प्यार से पली में तो बड़ा घरा परणाई थी दाने दाही जो तो वड़ते वड़ गाटा भर भर ल्याई थी दाने दाही जो तो वड़ते वड़ गाटा भर भर सोना चांदी हीरा मोती सोना चांदी हीरा मोती गाटा भर भर ल्याई थी बीती बाता याद करूं तो हिवड़ो भर भर आवे है सरवर यारी पार खड़िया नानी नीर बहावे है। अंत में नानी बाई कवे कि देख सांवरा मैं पिताजी ने लाख समझायो कि सांवरियो नहीं आसी तो भी मारा बाबा साहेब एक ही बात कहे कि थारो सृजनहार आसी आसी मारे घणे भरोसो है आसी। तो आज मारा बाबा साहब थारे भरोसे आ गया और मनारी इतनी फजीदी होवे तो थोड़ी भी दया नहीं आवे सांवरा इतो मुख मत मोड़ कि इतना हमारा बाबा जी दुखी हो जावे और भक्ति पे से भरोसा उठ जावे लोगारो। नानी बाई कवे तेरे भरोसे सेठ सांवरा भोलो बाबुल आयो है तेरे भरोसे सेठ सांवरा भोरो बाबुल आयो है तेरे भरोसे सेठ सांवरा भोरो बाबुल आयो रे गोपी चंदन और तुमड़ा साधा ने संग ल्यायो है गोपी चंदन और तुमड़ा साधा ने संग ल्यायो है घर घर मांगत फिर सूरिया घर घर मांगत फिर सूरिया मारो मान घटायो है देवरियो मारो ताना मारे बवड़ दिन बतायो है देवरियो मारो ताना मारे नणदल जीव जड़
लायो है सरवरियारी पार खड़िया नानी नीर बहावे है सरवरियारी पार खड़िया। यहाँ पे कवे नानी बाई अत्यंत दुखी होगी। इतना में नानी बाई ठाकुर जी से प्रार्थना करती जा रही और सरवरियारी पार पे नानी बाई खड़ी थी। उन पार रे पास में आमरो वृक्ष तो आमरे वृक्ष रे ऊपर एक सुवो बैठो तो सुवा ने देखियो तो नानी बाई कवे कि ऊबी बाई सरवरियारी पार ऊंची तो चढ़े नीची उतरे और कवे कि आंबल डारी गहरी गहरी छाव जिणरे तो ऊपर बैठो सूटो सूटो किने कवे महाराज किने हाँ अपने तो बता ही रही थे अपने यही थी बताओ सुओ किने कवे सुओ किने मारो कई मुंडो देखो बतानो है सुओ किने कवे महाराज हाँ आज मोबाइल में सब इधर सब युवा पीढ़ी बैठी है महाराज। आज फोन में पूछ लो नाने के कहीं ना कहीं कहते एक एक पुर्जो खोलने मिल देवनी फोन रो लेकिन हाँ गूगल कर लो ने सुओ कवे तोता ने तो वृक्ष ऊपर खड़ियो तो जो अभी गूगल कर रहा नहीं महाराज। एक बार एक कथा में मारे सके पहला भी हुई तो पूछ लियो भाई लोग ने तो भी बोले दीदी 5 मिनट रुको बताऊं। मैंने बोलो सोचने बताता होगा भाई फोन में देखियो ना बोले दीदी तोता मैंने बोला कटे से याद आयो बोले मारा भाई गूगल ने बतायो। तो महाराज सुओ बैठो तो सुआ ने कवि की देख सुआ भाई है नहीं मारे तो तू धर्म रो भाई है अरे तू थोड़ो ऊंचो चढ़ने देख कोई मारो भाई आयो है की। अब देखो प्रेम री भाषा समर्पण री भाषा पशु पक्षी भी अच्छी तरीका से समझे। एक आपी मीना की हाँ जनी ने प्रेम और समर्पण री भाषा कदई समझ में नहीं आई महाराज। कवे कि सुवटिया तू धर्म रो वीर देखे झुलरिया ने आवता बोले ऊंचो चढ़ने देख तो सही मारो भाई आ रहो कोई रथ इत्यादि कोई ना कोई तो रास्ता माते दिखते होवेगा थारे। देखिए सभी भाइयों से निवेदन है अभी आपने जो व्यवस्था करी उसको थोड़े समय पश्चात क्योंकि मायरा भरने का समय हो गया तो मायरा भरने के बाद देना क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है तो लगभग आधे घंटे से ज्यादा आपको वितरण करने में लगेगा ही लगेगा। तभी यह व्यवस्था रोक दे मायरा भरने के पश्चात आप सभी में वितरण कीजिएगा सभी से निवेदन है मेरा। और कवे नानी भाई सुआ ने कवे कि देख सुआ सुवटिया तू धर्म रो वीर देखे झुलरिया ने आवता। तो सूटो बात ने समझ गयो। जितने भाइयों से मैंने निवेदन किया है डबल निवेदन नहीं करूंगी क्योंकि मायरे का समय हो चुका है। तो भाई जो व्यवस्था कर रहे हो वहीं पर वहीं रोक दे। पीछे वाले भैया ओ भैया सूटो ठेठ ऊपर जान बैठ गए और सुओ कवे कि भाई लागे कोई राजा रो रथ आ रही है। बोले क्यों? तो देखो पहले कच्चा रास्ता होता पक्का रास्ता तो होता नहीं। आजकल तो धूल इत्यादि उड़े लेकिन पहले कच्चा रास्ता कोई रथ इत्यादि चलतो तो उन्हें घोड़े रे टाप सु उन्हें पांव सु धूल उड़ती। तो कवे कि झीनी झीनी उड़े रे गुलाल झमके से जूना गडरा मारगा। बोले जिनी जिनी गुलाल उड़ रही। गुलाल माने कोई राजा रो रथ आ रही धूल उड़ रही है। बोले रथ आ रही तो नानी भाई कहे अरे उन रथ में कौन बैठो यो माने बता। तो लगे कोई राजा रो रथ है भाई। तो सुओ कवे
कि रथ में बैठा कुण महाराज कि रथ में बैठा श्री गोपाल रूप निहार्यो रण छोर रो। बोले रथ में ठाकुर जी द्वारिकाधीश भगवान बैठने आ रहा है। अब तो इतनी बात सुवो और नानी बाई कर ही रहा है कि इतना में तो ठाकुर जी रो रथ आ गयो। नानी बाई जान पास में जान खड़ी होगी। नानी बाई कवे रुको कहाँ जा रहा हो। तो नानी बाई सबसे पूछे। अब देखिए जितने भाई सभी है ना मायरा यहीं भरेंगे तो जो चले गए वो जाना और सभी व्यवस्था बनाकर यहीं बैठे रहना क्योंकि मायरा। तो महाराज नानी बाई रथ मारते रथ रे सामने जान खड़ी होगी और नानी बाई कवे किथे छो बीरा कठेरा शिरदार कठे तो आया बीरा पावना कह दो भावज। देखो राधा रानी रुक्मणी जी संग में दिख रही ना तो राधा रानी नानी बाई यूं ही पुकार कर रही है कि कह दो भावज मनडेरी बात थारा तो गीत सुहावना। बोले भाभी तारा घना ही मंगल गीत गाऊं बस मारे मन री बात कह दे कि तुम्हारी हो जाइए। नानी बाई कवे कि भोजाई थोड़ा सा मारे मन री बात कह दो तो थारा मंगल गीत घना ही चोखा चोखा गाऊंला। अब ठाकुर जी राधा रानी रुक्मणी जी के कहे कि मारो कहीं मुंडो देख रही हो रथ माते नीचे उतरो यही है नानी बाई आणि ने बताओ कि कहां से आ रहा। हाँ थारो घरे तो घणो ही मुंडो चाले बोलती बंद नहीं होवे और यहाँ बोल नहीं रही है। रुक्मणी जी कवे कि स्वामी म्हारा मथुरा रा शिरदार द्वारावती रा राजवी। और कवे कि भरणो माने माहेरो अंजार बाईरा गीत सुहावना। बोले मारी ननंद बाईरा गीत घना सुहावना माने नगर अंजार मायरो भरनो है मैं वहां जा रहा हूं। फिर नानी बाई पूछे कि के मालूम दूजारे मेहमान जाता है क्योंकि गांव में घना ही ब्याह हो रहा है तो कदी दूजारे माते दूजारो भाई आयोड़ो होवे। तो इतना में रुक्मणी जी कवे कि श्री रंग जीरा मेछा निज मान नरसी मेहता संग पावना। फिर कवे ठाकुर जी राधा रानी रुक्मणी जी सभी कवे कि नानी बाई करसी मारो चाव बाईरा गीत सुहावना। बोले नानी बाई मारो घणो चाव करती। अब नानी बाई रो नाम रुक्मणी जी रे मुख से सुनियो। अब नानी बाई ने तो होश नहीं अपनो नाचे गावे कूदे। नानी बाई इतनी प्रसन्न है आज कि प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं नानी बाई की। नानी बाई इतनी खुशी का आज खुशी के मारे नानी बाई की आंखों से अश्रुधार बहने लगती है। ठाकुर जी कहते जाओ यही हमारी बहन है। आज लक्ष्मी माँ स्वरूपा रुक्मणी जी जिसकी रज धूल के लिए चरणों की धूल के लिए बड़े बड़े संत सालों साल तपस्या करते तो भी वो धूल ही नहीं मिलती चरणों की। वो जगत माँ लक्ष्मी जगत सबकी माँ जगत की रक्षा एक भक्त की बेटी के लिए रथ से नीचे उतर कर आई और जैसे ही नानी बाई को अपने हृदय से लगाया है आकाश मार्ग पर सभी देवी देवता आ गए और नानी बाई पर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं कि धन्य है नानी बाई कि आज तेरे लिए लक्ष्मी स्वरूपा माँ रुक्मणी खुद रथ से नीचे उतर कर आई और तुझे हृदय से लगाया। ये है भक्ति का बल। लोग कहते क्या है भक्ति में, ये है भक्ति में कि आज भक्त अपनी जगह खड़ा है। आज माँ लक्ष्मी स्वरूपा माँ रुक्मणी रथ से नीचे उतर कर आई और नानी बाई को हृदय से लगाया।
ठाकुर जी कवे नानी बई तू घर चाल, मैं नरसिंह जी रे साथ में मायरे सब जोड़ फिर थारे घर मायरो भरने आऊं, मायरे सब जोड़ फिर थारे घर मायरो भरने आऊं। अब नरसिंह जी रे पास में गया ठाकुर जी। अब यहाँ नानी बई जल रो कलसो ले रही थी पानी भरने के लिए, तो नानी बई रोज जल छान कर भर के जाती। आज खुशी इतनी है ना कि अनछानो जल कलशा में भरियो और नानी बई घर गई। नानी बई कभी अब धक्याए, अब बताऊं कि नहीं भाई आ गयो, भाई पावर आ गयो, तो अब बताए कौन है। एक सलाह सबने दू के जणी दिन थारे बहुरे घर से मायके से कोई आयोड़ो होवे मन दिन पंगो मत ले लीजिए भाई, क्योंकि मन दिन पावर रेवे महाराज भाई आयोड़ो है। अब नानी बई घर गई तो रास्ता माते वह प्रेमली मिली। घनी जगह ऐसा पड़ोसी होवे कि घर में कहीं वही रहो वो ध्यान कदे ही नहीं रखे, लेकिन अपने घर रे मेरे पड़ोसी रे घर में कहीं वही रहो वो बराबर ध्यान रखे महाराज। एक ही बात कहूं, घना लोगों की आदत होवे कि आंगना में जल रही हो नहीं, आंगना माथे जल रही हो वो कदे ही नहीं बुझाए, लेकिन दूजा रे आंगना माथे कहीं वही रहो वो बराबर ध्यान रखे। चाहे वही लिए खोटी हो जावे, काम पीछे छोड़ देवे, भोजन करनो छोड़ देवे, लेकिन नजर बराबर रखेगा। तो यह आदत प्रेमली री भी थी। प्रेमली कवे प्रेमली छाजा पे खड़ी थी। अपने आजकल केवानी गैलरी गैलरी केवानी महाराज, हाँ तो पहला क्या होता छाजो, क्योंकि कच्ची माटी के बने होते। तो बोले प्रेमली घरे छाजा पे खड़ी थी, वहां से नानी बई ने आवती देख ली। तो प्रेमली से कने पूछो कोनी कि मारी बहू आई है नहीं है, यूं ही बोल रही, अरे रे देख नराणारी माँ थारी बड़ी बहू कद की पानी भरने गई थी अब आई है। आज नानी बई डरे महाराज भाई आ गयो। नानी बई कहे प्रेमली तू थारे घर री पंचायती राख, मारे घर माते मत बोल, मैं देख लू मारे घर को। अब देखो आज तक नानी बाई ने पलट कर किसी को जवाब नहीं दिया था, आज दे दिया। तो नानी बाई पड़ोसन प्रेमली कवे अरे रे नराणारी माँ या थारी बड़ी बहू कोनी, या तो या बड़ी बहू कोनी या फिर इमे कोई बढ़ग्यो। बढ़ग्यो माने वो हम बोलते ना आत्मा इत्यादि कुछ घुस जाए, तो बोले कि या तो या नानी बई कोनी या इमे नानी बई घर में गई। तो वहां सास आई, सास कवे अरे तू कद की गई थी बहू घर सुबारे जल भरने, सुबह की गई थी तारे सीझा पड़ गई। अरे प्यारा घर में कहीं काम काज होवे के नहीं होवे, कद से बाहर गई थी अब आ रही है। नानी बई कवे घर में प्यारो घर मारो ही है कि तारो ही है। ब्यारा घर में काम काज में ही करूं, अरे ब्यारा घर में थोड़ो घणो थे भी हाली डोली लो तो या शरीर में बॉडी तो नहीं भराए। वही प्रेमली वाली बात, या तो या नानी बई कोनी या इमे कोई बढ़ गयो। अब नानी बई ननंदई केश लंबा करता कित गई थी भोजाई, तो भोजाई कवे क्यों, बोले मारे गीत गावन रे बेला है मारो श्रृंगार कौन करसी। नानी बई कवे बेटी री माँ तो पानी भरने गई और ये नया आया श्रृंगार करने वाला। नानी बई कवे कि ननंद बई चूल्हा माते राख लो और मुंडा पोत लो, घणो ही श्रृंगार हो जासी थारो। नानी बई ननंद नानी बई रे सास ने कवे कि माँ भोजाई मारे यो बोली। सासू कवे कि थारे कहीं बोली आज मारे भी बोली। अरे नानी भाई बता तो सही, अरे तारे हुयो कहीं इतो बोल क्यों रही है। नानी भाई बोली घनी बाता मत करो, मारे खूब सुनायो कि ला कटे मायरो ला कटे मायरो। आज मारो द्वारिकाधीश रो नाथ ठाकुर जी महारा भाई आज मायरो भरने आया है। आज धक्या है मणे ने बताऊं फिर महाराज जितो मायरो भरायो लिखियो नहीं, फिर 3 गुना ज्यादा मायरो भरे मारो सांवरियो।